भाई जिसको देखो पीएलए प्रिंटेड स्टफ ही बेच रहा है। सस्ते से सस्ता पीएलए का रोल खरीद के ऐड चला रहे हैं। 2 रुपए पर ग्राम, 4 रुपए पर ग्राम। 3D प्रिंटिंग है या सब्जी मंडी? ले लो। मशीन लगा के प्रिंट तो कोई भी कर सकता है, पर प्राइस वॉर से मार्जिन नहीं मिलता, स्पेशलाइजेशन से मिलता है। और जितना आप दूसरे फिलामेंट्स को समझोगे उतना ही कॉन्फिडेंटली आप अपने कस्टमर्स को बेटर सॉल्यूशन दे पाओगे। अच्छा, अब आप ऑब्जर्व कीजिए इनमें से कौन सी लाइन अच्छी लगती है सुनने में। सर प्रिंट तो कर दिया है पर गारंटी नहीं ले सकते। अरे सर बेफिक्र होके लेके जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ। सेकंड सिनेरियो वाला कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप पीएलए से आगे बढ़ोगे। और ध्यान देना, सेल आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस पर ही होती है। वैसे भी सस्ता और काम चलाओ पीएलए प्रोडक्ट बेचने से कस्टमर का ट्रस्ट ही लूज होता है और एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि 3D प्रिंटिंग तो बेकार है। इस वीडियो में हम पीएलए को साइड रखेंगे क्योंकि दिखने में तो ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड से भी ज्यादा मजबूत लगेगा, पर हल्की सी हीट से नाजुक कली बन जाता है। और 6 ऐसे फिलामेंट्स की बात करेंगे जो इजीली अवेलेबल है, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, सुपर कॉस्टली नहीं है और पीएलए से बेटर रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। टेक्निकल स्पेक्स और डेटा को भूल जाओ क्योंकि हर फिलामेंट की एक सुपर पावर होती है और आज हम वही डिकोड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा मिशन है इंडिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म बनना। हम मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर चुके हैं और अब ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के ओनर हैं, चाहे फैशन, मेडिकल, फाउंड्री, मशीन शॉप, मूर्ति मेकिंग, मूवी प्रॉप, एरोस्पेस, इम्प्लांट्स, आर्किटेक्चर, वुड वर्किंग या कोई भी ट्रेड, और आपको लगता है कि 3D प्रिंटिंग आपके यहाँ यूज हो सकता है, तो रीच आउट कीजिए। आइडियाज आपकी साइड से आएंगे, हम प्रोटोटाइप्स डिजाइन प्रिंट करेंगे, एप्लीकेशन एक्सप्लेन करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक डिटेल लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाएंगे फुल कवरेज के साथ। ये कोलैबोरेशन कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बस आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी लार्ज स्केल होनी चाहिए और हमें प्रॉपर एक्सेस मिलना चाहिए। लेट्स इनोवेट टुगेदर। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा फर्स्ट फिलामेंट है एबीएस। इसे हम मान लेते हैं पिकाचू क्योंकि राइचू अभी वीडियो में आगे आने वाला है। निहायती सस्ता होने के बावजूद भी जनरल 3D प्रिंटिंग ऑडियंस इसको रेयरली चूज करती है क्योंकि वार्पिंग और लेयर सेपरेशन जैसे इश्यूज तो इसके साथ है ही, प्लस प्रिंटिंग के टाइम ये स्टाइरीन वेपर्स प्रोड्यूस करता है जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो सुपर पावर इसे गंगाधर से शक्तिमान बनाती है वो है पोस्ट प्रोसेसिंग। डिटेल में समझे तो अपने 3D प्रिंट को प्रिंट होने के बाद सुंदर, डायमेंशनली एक्यूरेट या किसी भी प्रकार से और बेहतर बनाना। इनके कई बहुत सिंपल तरीके हैं जिनको शॉर्ट में समझते हैं। फर्स्ट है एसीटोन केमिकल। ये है एबीएस का बेस्ट फ्रेंड। एसीटोन वेपर से आप अपने प्रिंट की आउटर लेयर को कंट्रोल तरीके से मेल्ट कर सकते हो और आपको कुछ इस तरीके की ग्लॉसी आउटर फिनिश मिलेगी। इसी एसीटोन से आप एबीएस को मेल्ट करके एक स्लरी बना सकते हो जो गैप्स को फिल करने या क्रैक को रिपेयर करने में यूज कर सकते हो, जो ड्राई होने के बाद प्रिंट में परफेक्टली ब्लेंड हो जाएगा। और सबसे पावरफुल चीज एसीटोन वेल्डिंग। आप 2 एबीएस पार्ट्स को परफेक्टली फ्यूज कर सकते हो और ऑलमोस्ट एक सिंगल पार्ट की स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ फेविक्विक से चिपकाने की बात नहीं हो रही बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉन्डिंग की बात हो रही है। सेकेंड है मशीनिंग। एबीएस कट करने पर एकदम क्लीन बिहेव करता है। मिलिंग करो, लेथ ऑपरेशन करो, ड्रिलिंग करो, सैंडिंग में तो मटेरियल चॉक पाउडर के तरीके निकलता है जिससे आप बिल्कुल हाई एंड फिनिश अचीव कर सकते हो। लास्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने मार्केट में ऐसे शाइनी ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे। ये प्रोसेस आपकी प्रिंट की आउटर लेयर को ऐसा मेटल लुक देता है। इस प्रोसेस के लिए भी एबीएस हाईली सूटेबल है। इन शॉर्ट, एबीएस प्रिंटिंग के टाइम थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रिंटिंग के बाद ये मटेरियल बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म से याद आया, पिकाचू को राइचू बनाने का टाइम आ गया और हमारा नेक्स्ट मटेरियल है एएसए फिलामेंट। थिंक ऑफ इट एज एबीएस का स्मार्टर कजन, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, थोड़ा महंगा, थोड़ा बेटर फॉर्मूला, कम वार्पिंग और कम फ्यूम्स। पोस्ट प्रोसेसिंग में अभी भी एबीएस बेटर है, बट ओवरऑल 19-20 का फर्क है। बट एएसए की एक ही सुपर पावर है जो कि है यूवी स्टेबिलिटी। विस्तार से समझे तो डायरेक्ट सन में सालों तक टिका रहेगा, वेदर साइकिल्स झेल जाएगा, इसका कलर सालों तक वैसा ही रहेगा। सबसे पहले ये देखो, सिंपल येट पावरफुल एग्जांपल, कपड़े सुखाने वाली चुटकी, दिन भर धूप झेलती है, कोई भी सीजन हो आप इसे रस्सी पर लटकाए रखते हो। प्लस भाई एग्जाम्पल है, इतने महंगे फिलामेंट से चुटकी ना बनाने लग जाना, 50 का पैकेट मिलता है। सेकंड है ये बाइक की नंबर प्लेट का कवर। इस केस में एनवायरनमेंट को तो टैकल करना ही है, प्लस प्रोडक्ट का सुंदर दिखना भी जरूरी है। इसी वजह से ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में भी यूवी स्टेबल प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है क्योंकि वहां भी ड्यूरेबिलिटी के साथ अपीयरेंस भी मैटर करती है। लास्ट है छोटा सा बर्ड फीडर। ये सालों तक पेड़ पर लटका रहेगा। इसका रिजिड होना भी जरूरी है क्योंकि बर्ड्स इन स्टिक्स पर सपोर्ट लेंगी। इसके कंपैरिजन में एबीएस धूप में येलो पड़ना स्टार्ट हो जाता है और ओवर टाइम क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। आई होप यू गेट द आइडिया। मे बी वो सोलर पैनल ब्रैकेट या विंडमिल प्रोजेक्ट या आपके टाटा स्काई की डिश में लगा केबल मैनेजिंग क्लिप या मे बी एयर कंडीशनर के पीछे लगने वाली कोई भी अटैचमेंट, ऐसे आउटडोर प्रोजेक्ट्स के लिए एएसए बेस्ट रहेगा। बात करते हैं पीसी या पॉलीकार्बोनेट की। ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है। रियल वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ ग्लास में, दंगों में यूज होने वाली शील्ड्स एंड इवन हेलमेट के ग्लास में।
इसी से आइडिया लगा लो कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कितनी डेंजरस लेवल की होंगी। पर अगर आपको पीसी की एक सुपर पावर बतानी हो तो वो है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इसकी जितनी भी पिटाई कर लो ये टूटेगा नहीं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इसकी सुपर पावर में थोड़ा और एड ऑन करते हैं तो बेसिकली इट्स हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अंडर हाई हीट। 100 डिग्री तक तो पार्टी हिलेगी नहीं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी लूज नहीं होगा अंडर दीज कंडीशंस। ड्रोन इंडस्ट्री से शायद आपको पीसी का यूज अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इंटरनल पार्ट्स में हीट भी बहुत प्रोड्यूस होती है और इम्पैक्ट का भी बहुत खतरा रहता है। लुक यहाँ प्रोपेलर गार्ड्स प्रिंट हो रहे हैं, ये इम्पैक्ट पर प्रोपेलर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। या रेसिंग ड्रोन्स के केस में आप पूरा का पूरा केज भी प्रिंट कर सकते हो। या अपने गोप्रो को इम्पैक्ट से बचाने के लिए शील्ड। अच्छा हाँ, ये भी तो पॉलीकार्बोनेट से बना है। एक और अच्छा एग्जांपल अभी माइंड में आया, कार का इंजन बे इमेजिन करो, कांस्टेंट हीट स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है, बार बार रोड से जर्क इंपैक्ट भी आ रहा है। इस केस में पॉलीकार्बोनेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। बेसिकली भाई अभी भी समझ नहीं आया तो पोगो देखो, पोगो। इस मटेरियल को अच्छे से प्रिंट करने के लिए एनक्लोजर प्लस एडवांस स्पेक वाली मशीन चाहिए एंड इसकी अपनी प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, पर वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है पीए या पॉलीमाइड, प्यार से इसको बोलते हैं नायलॉन। बेसिक 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स का फाइनल बॉस। करंटली इसके दो पॉपुलर वेरिएंट्स हैं, PA6 और PA12। महंगा है, प्रिंट करने में मुश्किल, और प्रिंट फेल हुआ तो किडनी बाहर आ जाएगी, बट स्टिल इंडस्ट्री से छोड़ नहीं पा रही। ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, हाई टेम्परेचर झेल सकता है, बट वो तो पॉलीकार्बोनेट भी कर सकता है। तो ध्यान से समझते हैं कि इसकी सुपर पावर्स क्या है। फर्स्ट है लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। सिंपल वर्ड्स में ये इजीली फिसलता है दूसरी सरफेस पर। जैसे ये बर्फ इजीली स्टेबल पर फिसल गई, जबकि रबड़ को पुश करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इंडस्ट्री में ये गियर्स बनाने के लिए यूज होता है। थाउजेंड्स ऑफ साइकिल, बहुत कम घिसावट, लिमिटेड नॉइज, और अगर गियर्स ऑयल में डिप्ड हैं तो इवन बेटर। सेकंड सुपर पावर है फटीग रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं हिंज, और ये है लिविंग हिंज, मतलब एक सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक जो बार बार बेंड होगा बिना किसी जॉइंट के। नायलॉन से बने हिंजेस हजारों साइकिल झेल जाते, किसी और मटेरियल से प्रिंटेड होता तो शायद 10-20 बेंड में टूट जाता। थर्ड है सुपर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। टूट गया। फ्लेक्स तो पेटजी भी करता है पर बहुत लिमिटेड। ये बहुत ज्यादा बेंड होने के बाद भी अपनी शेप रिस्टोर कर लेता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल केबल टाइज जो केबल बंडल्स को बांध के रखती हैं वो नायलॉन से बनाई जाती हैं। ड्रैग चेन्स एक परफेक्ट प्रोडक्ट है जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज यूज करता है। ये चेन्स केबल की सेफ मूवमेंट के लिए लगाई जाती है। देखिए यहाँ प्रिंटर में भी लगी है। थाउजेंड्स ऑफ मूवमेंट्स, बार बार बेंड होना, फ्लेक्स होना, एक लिंक का दूसरे लिंक पर बार बार रब होना। अच्छी चीजें तो सुन ली, अब दर्द भी सुन लो। फर्स्ट, इसका पानी के साथ 36 का आंकड़ा है। इसका फिलामेंट तुरंत मॉइस्चर सोख लेता है एंड फिलामेंट ड्रायर से ड्राई करने के बाद ही आप इसे प्रिंट पर लगा सकते हो। पानी सेकंड, जो पार्ट आप कैट सॉफ्टवेयर में मॉडल करोगे, प्रिंट होने के बाद 10 से 15% आपको श्रिंक मिलेगा। कॉर्नर्स वॉर्प कर जाते हैं, बेड से स्टिक नहीं करेगा। एक दो स्पूल तो आप ट्रायल में खा जाओगे। नायलॉन को टेम किया जा सकता है, बट उसके लिए बहुत हाई एंड 3D प्रिंटर्स चाहिए होते हैं जो कि लाखों में आते हैं। सब कुछ उसमें सुपर कंट्रोल्ड होता है। या फिर एडिटिव्स ऐड करो जैसे कि कार्बन फाइबर या ग्लास फाइबर्स, बट वो नायलॉन की प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप प्रिंटर्स में प्रिंट्स खराब आते हैं, बट सही रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत सारी ट्वीकिंग, स्लो स्पीड्स एंड हर चीज का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो छोटी से छोटी गलती आपका प्रिंट खराब कर सकती है। सॉलिड मटेरियल्स में पेटजी को हमने लास्ट में रखा है क्योंकि इसकी सुपर पावर यही है कि ये ओवर पावर्ड नहीं है, ये बैलेंस्ड है। ये फिलामेंट्स का हार्दिक पांड्या है, प्रॉपर ऑलराउंडर। अगर आप एक कैजुअल यूजर हो तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो। अगर आपका पार्ट फंक्शनल है जैसे ये बॉल मैकेनिज्म वाला टॉवल हुक, एंड सिर्फ शोपीस नहीं है जैसे कि ये स्पॉन्ज बॉब, तो ब्लाइंडली PLA मत उठाओ, पहले पेटजी सोचो। ये हर फिलामेंट से थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें उठाता है। PLA से ईज ऑफ प्रिंटिंग, एनक्लोजर की जरूरत नहीं है, बेड पे अच्छे से स्टिक करता है, वॉर्प ऑलमोस्ट नहीं करता, बस डिटेलिंग PLA जितनी रेजर शार्प नहीं मिलेगी। PLA स्टिल क्वालिटी किंग है। प्राइस की बात करें तो ABS के आसपास मिल जाता है। ASA जैसी डिसेंट वेदर रेजिस्टेंस देता है, इसीलिए ये पेटजी हुक आपके वॉशरूम के लिए परफेक्ट है। पानी से स्वेल नहीं करेगा, एंड अगर आउटडोर्स भी है तो इमीडिएटली सरेंडर नहीं करेगा। बहुत बड़े आइंस्टाइन बने और चलो बाहर निकलो। नायलॉन जितनी नहीं, पर नायलॉन जैसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और रिपीटेड एक्शन। पॉलीकार्बोनेट जितना स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन नॉर्मल फंक्शनल पार्ट्स के लिए काफी सॉलिड होता है, इसीलिए किसी भी एरिया में ओवरकिल नहीं है। ये लास्ट बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए। एडजस्टेबल फोन स्टैंड मैकेनिकली मूव कर रहा है, फोन का लोड भी कैरी करना है एंड फोन से निकलने वाली हीट को भी मैनेज करना है। रूल सिंपल है, बेसिक फंक्शनल यूज केस है तो पेटजी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। कोर इंडस्ट्री में भी अगर टेक्निकल रिक्वायरमेंट मैच करे तो पेटजी बिल्कुल यूज किया जा सकता है। हर जगह पीसी या नायलॉन घुसाना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। अननेसेसरी मटेरियल अपग्रेड करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, रिजेक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट ध्यान से समझो तो सिर्फ आप अपना नहीं, अपने कस्टमर का भी पैसा बचा सकते हो। हमें बहुत सारे कमेंट्स एंड DMs आते हैं कि भाई 3D प्रिंट को फ्लेक्सिबल कैसे बना दिया, तो इसका आंसर है TPU फिलामेंट।
अभी 10 सेकंड पहले जो टायर हमने दीवार पर पटका था वो इसी मटेरियल से बना था। ये फिलामेंट फॉर्म में भी हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल नूडल जैसा, इसीलिए इसकी लोडिंग एंड अनलोडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है। जस्ट इमेजिन एक नूडल को इस फिलामेंट ट्यूब के थ्रू यहाँ टॉप तक पुश करना। अगर इस स्टाइल का प्रिंटर है जिसमें डायरेक्ट फिलामेंट लोड होता है तो बेस्ट है। इसकी सुपर पावर है इलास्टिसिटी और शॉक एब्जॉर्प्शन, इसीलिए फोन कवर प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फोन गिरने पर ये आपके फोन की रक्षा करेगा। 3, 2, 1. अबे पागल है क्या? ये आपके ड्रोन प्रोजेक्ट की लैंडिंग गियर के बेस पैड्स, टीपीयू एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लुक एट दिस फ्लेक्सिबल केबल ऑर्गेनाइजर, कितना भी पुश कर लो, बेंड कर लो, रोटेट कर लो, पुल कर लो, अपनी शेप वापस ले ही लेगा। या ये केबल प्रोटेक्टर सुपर फ्लेक्सिबल मटेरियल्स और भी आते हैं जैसे टीपीई या सिलिकॉन, बट टीपीयू सबसे कॉमन है। टीपीयू में भी जो सबसे कॉमन ग्रेड आता है वो है 95A। इसके अलावा 92A, 85A भी आता है। जस्ट रिमेंबर, जितना नंबर कम होगा फिलामेंट उतना ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता जाएगा एंड उतना ही डिफिकल्ट होगा प्रिंट करने में। फ्यूचर में इलास्टिक फिलामेंट्स पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बट एक जनरल रूल याद रखना, फ्लेक्सिबल या शॉक एब्जॉर्बिंग प्रोजेक्ट्स के लिए टीपीयू। ये है वीडियो की एंडिंग, बट ऑनेस्टली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उम्मीद है कि अभी तक आप फिलामेंट एक्सपर्ट बन चुके होंगे। अच्छा, वैसे हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए पीएलए ऑलमोस्ट हर जगह काम कर रहा हो, और हाँ, कई केसेस में पीएलए साल भर भी टिक जाता है, लेकिन जो टिक जाए वो हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता, कई बार वो सिर्फ जुगाड़ होता है। सोचो अगर कार का बम्पर हर एक साल के बाद धूप में धीरे धीरे लटकने लगे, तब समझ में आएगा कि मटेरियल सिलेक्शन कितना क्रिटिकल है। एक और चीज क्लियर करना जरूरी है, हर जगह एडवांस मटेरियल यूज करना भी स्मार्टनेस नहीं है। पहला स्टेप है कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझो, लोड कितना है, एनवायरनमेंट क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, वेयर एंड टियर कैसा होगा, डेटा शीट रेफर करो, फिर एक सेंसिबल इंजीनियरिंग डिसीजन लो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस वीडियो में हमने 2 केबल टाइज यूज की थी, ये नायलॉन की और ये टीपीयू की। छोटी एप्लीकेशन के लिए फ्लेक्सिबल स्ट्रैप चाहिए तो टीपीयू परफेक्टली फाइन है, लेकिन हेवी लोड कैरिंग एप्लीकेशन में नायलॉन ऑब्वियस चॉइस बन जाता है। यही डिफरेंस है सिर्फ प्रिंट करने में और इंजीनियरिंग माइंडसेट से प्रिंट करने में। सच कहूं तो हर मटेरियल अपनी अलग डिटेल्ड वीडियो डिजर्व करता है, और वो हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। टारगेट सिंपल है, इंडिया का बिगेस्ट प्रैक्टिकल 3D प्रिंटिंग चैनल बनना। अगर आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। याद रखो, प्रिंटर सबके पास हो सकता है, पर सही मटेरियल चूज करना सबके बस की बात नहीं। प्रिंट स्मार्ट नॉट चीप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।